शहर के वार्ड संख्या 20 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम पर गुरुवार को अन्नप्राशन का आयोजन हुआ। इस दौरान वार्ड के एक बालक का अन्नप्राशन संस्कार संपादित करवाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षक सीता शर्मा ने कहा कि बच्चे को सही आहार व पोषण मिले, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। 6 माह के बाद बच्चे को हल्का आहार देना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसका सही रूप से शारीरिक विकास हो सके। उन्होंने केंद्र के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की उपस्थित महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सहायिका संजू प्रजापत, आशा, पूनम शर्मा, माया प्रजापत, पूजा जांगीर, पुष्पा, शुभांगिनी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। जो बच्चों के 7 महीने का होता है बाद में ना उनकी आदत बिल्कुल रहती है। दलिया है, केला है, ये सब साथ में शहर के विभिन्न वार्डों में लगे कई बिजली पोल क्षतिग्रस्त है जो दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सदार शहर बाईपास पर शहरी गौरव पथ पर लगा स्ट्रीट लाइट पोल इन दिनों झुककर सड़क पर आ गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। शहरी गौरव पथ के निर्माण के दौरान कार्यकारी एजेंसी PWD द्वारा इस मार्ग पर पर्याप्त रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जो काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हो पाई, लेकिन वर्तमान में गौशाला GSS के पास इन स्ट्रीट लाइट के लिए लगाया गया एक पोल क्षतिग्रस्त होकर सड़क की ओर झुक गया है, जो हादसे को निमंत्रण दे रहा है। विभाग द्वारा जमीन के अंदर फाउंडेशन भरकर उक्त पोल को नट बोल्ट के सहारे लगाया गया था, लेकिन एक नट बोल्ट निकल जाने से पोल सड़क की ओर झुक गया। इस मार्ग से हजारों लोगों एवं वाहनों का आवागमन होता है तथा बड़े वाहन भी इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके अलावा पास ही में लगे 2 लोहे के बिजली पोल भी सड़क की ओर झुके हुए हैं, जो हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। सर, ये गौरव पथ है सतार सर बाईपास पे। इसमें एक पोल है जो नट बोल्ट नीचे से टूटने की वजह से खंभा टेढ़ा हो गया, और उस वजह से क्या है कि जो रास्ते में आम रास्ता है, ये हाईवे है, जो गाड़ी आती जाती है उससे टकराने की कोई हादसा होने की संभावना बहुत रूप से अधिकारियों को कह दिया गया है। वार्ड पार्षद को भी बोला गया है, वार्ड पार्षद ने भी ध्यान किया हुआ है और 181 की शिकायत की है। आज 10 दिन हो गया, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर की वार्ड संख्या 18 में स्थित भर्तियों की ढाणी में लगाए जा रहे निजी मोबाइल कंपनी के टावर का लोगों ने विरोध जताते हुए ज्ञापन दिया है। SDM विजेंद्र सिंह एवं नगर पालिका EO भगवान सिंह को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड में स्थित एक व्यक्ति के घर में बिना स्वीकृति के मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जबकि संबंधित अधिकारियों को पूर्व में भी उसकी सूचना दी गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्ड वासियों ने बताया कि जब EO से मोबाइल टावर की स्वीकृति के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उक्त स्थान पर टावर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी उक्त स्थान पर टावर लगाने का कार्य अनवरत चल रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि पालिका से मिली भगत कर उक्त लोग अवैध रूप से टावर का निर्माण करवा रहे हैं, जबकि उक्त स्थान पर राजकीय स्कूल, मंदिर सहित घनी आबादी क्षेत्र है। ऐसे में मोबाइल टावर से निकलने वाली विकिरणें लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालेगी। इस समस्या को लेकर लोगों ने पुलिस में भी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे भर्तियों की ढाणी में वार्ड संख्या 18 सरकारी स्कूल है, उसके 50 मीटर के दायरे में और एक टावर लगाया गया है किसी के घर में। पास में स्कूल भी है, सरकारी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मंदिर है और रिहायशी इलाका है। कम से कम 500-600 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, और इन्होंने ये टावर लगाया है, तो ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसको तुरंत हटाया जाए। अगर नहीं हटाएंगे ना तो हम अपने स्तर पर कुछ भी कर सकेंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे, और उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर रतनगढ़ के 8 गांवों के सैकड़ों किसान लामबंद हो गए तथा विरोध प्रदर्शन करते हुए गांव गोरीसर के GSS का घेराव किया। आक्रोशित किसानों ने GSS की बिजली आपूर्ति भी बंद करवा दी, जिसके कारण रतनगढ़ के 8 गाँव के हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। मामले के अनुसार गोरीसर GSS से गांव गोरीसर, सैला, हरिपुरा, रतनसरा, हनुमानपुरा, मालपुर, खारिया एवं जालेऊ के हजारों किसानों के कृषि कनेक्शन जुड़े हुए हैं। फसलों में पानी देने के लिए विभाग द्वारा किसानों को पूर्व में 6 घंटे बिजली दिन के समय दी जाती थी, लेकिन गत दिनों कोयले की कमी का हवाला देते हुए जोधपुर डिस्कॉम किसानों को रात के समय बिजली दे रही थी। वर्तमान में उक्त व्यवस्था होने के कारण अधिकारियों से वार्ता की तथा दिन में 6 घंटे बिजली देने की मांग की, लेकिन किसानों ने इस समस्या की ओर अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण आज किसान आक्रोशित हो गए तथा GSS का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। आक्रोशित किसानों ने GSS की बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिया। वहीं किसानों ने बताया कि विभाग द्वारा
लोड अधिक होने की बात कहते हुए बकाया का नोटिस जारी कर दिया, जबकि कृषि कनेक्शनों पर 15 HP से अधिक की मोटर नहीं है। लोगों ने विभाग से इस मामले की जांच करवाने की मांग भी की है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा मामले की जानकारी ली। किसानों की इस समस्या के समाधान को लेकर अभी तक एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जबकि मौके पर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हैं। हमारा मुद्दा वो है कि माने पहली लाइट मिलती 2 फिल्टर में सुबह 6 से 12 और 12 से 6। माने वर्तमान में भी वही फिल्टर चाहिए और 1 घंटा लाइट भी कम कर दी, 6 घंटा की बजाय 5 घंटा दिए। माने 6 घंटा पूरी हमारी बिजली चाहिए। और दूसरी बात, रेगुलर परमानेंट दिन में माने फिल्टर चाहिए 6 से 12 और 12 से 6। और एक किसाना के जगह बूंद बूंद कनेक्शन है, आकि रतनगढ़ प्रशासन विभाग लेके आवा है चेक करने, सामान्य करने। बाकी 15 की मोटर ही बाकी 25 को लोड लिख के 16,000 रुपया 25,000 रुपया संगे नोटिस भेज रहे हैं। भाई किसान घटाओ बरसी, आओ मोटर निकालो चेक करो। कैसे इसकी वजह बराबर कौन मिल रही और किसान मार रहे हैं। किसान 16,000 रुपया घटाओ बरसी, मोटर पूरी 15 की हमारी मोटर चेक करो प्रशासन। अगर प्रशासन का लोरिंग बुलाओ, अगर हमारी मोटर एक्स्ट्रा निकली तो पीछा मेदेशिया नहीं प्रशासन देखो। गोरीसर GSS कम से कम सैकड़ी कृषि कनेक्शन है और गाँव का भी कनेक्शन है। बिगा मायना रात में की लाइट आवे बिना हर किसान नरमे की खेती, बाजरे की खेती, बाकी 6 फुट हाइट चलेगी। बिगा माँ रात में लाइन कोई भी दूँ फेर कौन सके। इन वास्ते हमारी जी की लाइट पहले दिन में फिटर में दिया करता, 20 साबुन देने की कोशिश करी जावे जल्दी। और दूसरी बात है कि जगह GSS गोरीसर का मायने 4 ट्रांसफार्मर आज अब कहता है 5 है, तो बन माने बिजली दिन में क्यों को नहीं दी जा और वोल्टेज पूरा क्यों नहीं दिया जावे, तो माने बराबर सुचारू करें। और लाइट है जी 5 घंटा कोयले की कमी सरकार माने कमती करी, किसानों ने गुमराह किया। आज भी माने 5 घंटा मिल रही है, माने 5 घंटा की बजाय 6 घंटा वापिस चालू की। दरअसल चुनावों को लेकर कॉलेज प्रशासन ने अपनी गतिविधियां गुरुवार से शुरू कर दी है। 26 अगस्त को होने वाले चुनाव को लेकर कॉलेज प्रशासन ने मतदाता सूची का प्रकाशन किया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के जालान PG कॉलेज में 1671 एवं लोहिया गर्ल्स PG कॉलेज में 967 मतदाता हैं, जो छात्र संघ चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। जालान कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने बताया कि प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी 23 अगस्त तक मूल ID व शुल्क जमा की रसीद दिखाकर अपना ID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बिना आई कार्ड के मतदान से वंचित रहना पड़ सकता है। कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को आपत्तियां प्राप्त की जाएगी तथा 2 बजे बाद अंतिम सूची का प्रकाशन। 22 अगस्त को नामांकन सूची प्राप्त की जाएगी तथा इसी दिन शाम 3 से 5 बजे तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 23 अगस्त को वैध सूची का प्रकाशन और उसके बाद नाम वापसी तथा दोपहर 2 बजे बाद फाइनल सूची का प्रकाशन कर 26 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक मतदान संपादित करवाया जाएगा। 27 अगस्त को सुबह 10 बजे मतगणना शुरू की जाएगी और विजेता रहे पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। चुनाव जो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार और हमारे कॉलेज डायरेक्टरेट के जो आदेश आया था दिनांक 8 तारीख को, उसके अनुसार हो और उसके अनुसार ही हमें यहाँ चुनाव करवाने। अपने महाविद्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और महासचिव, ये 4 बड़े पद हैं। इनके लिए चुनाव होंगे और ये चुनाव हमें अपने 26 तारीख को पोलिंग होनी है और 27 तारीख को। शहर के श्री गांधी बाल निकेतन में गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा 150 से अधिक विद्यार्थी राधा व कृष्ण बनकर कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान भगवान कृष्ण के भजनों पर विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी तथा दही हांडी का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भगवान कृष्ण ने अपनी हर लीला में हमें संदेश दिया है और जिन्हें हम जीवन में धारण कर ले तो हमारा आज व कल सुधर जाएगा। प्राचार्य उषा मिश्रा व दीपिका शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नीतू कटारिया, स्नेहा शर्मा, लक्ष्मी वर्मा, दीपिका जोशी, अंकिता माटोलिया, महेश कत्तक, सज्जन रजनीवाल, सरोज शर्मा, नीतू कटारिया, मनुजा शर्मा, शालिनी गहलोत सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ज्योति कंवर ने किया। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री गांधी बाल निकेतन में हमने कक्षा नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चों के लिए जन्माष्टमी का प्रोग्राम रखा है। उसमें जो बच्चे हैं वो कृष्ण और राधा की वेशभूषा में आए। बच्चों के लिए यहाँ झांकी भी सजाई गई। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। आज श्री गांधी बाल निकेतन स्कूल में विद्यालय द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर
बच्चों का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के राधा कृष्ण के भजनों पे नृत्य किया और जन्मोत्सव मनाया और 150 से ज़्यादा बच्चों ने कृष्ण और राधा बन के सज धज के विद्यालय में आए, जन्मोत्सव मनाया। शिवबाड़ी के पास स्थित तानू भगत की गोगा मेड़ी पर गुरुवार को गोगा जी महाराज का रुद्राभिषेक किया गया। पंडित आनंद कुमार सांसद के सानिध्य में 11 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया गया। मुख्य यजमान पवन कुमार गौड़ दंपति ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मेड़ी के भगत नानूराम माली, विनोद पांडे, पृथ्वीराज सैनी, आत्माराम नाई सहित कई मोहल्ले वासी उपस्थित थे। भक्त की मेड़ी के ऊपर हम लोग पिछले 30 वर्षों से आते हैं। इस मेड़ी की बहुत ही मान्यता है, पूरा नगर इस मेड़ी को बहुत ही मानता है। इस मेड़ी में आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, लद्दासर है, कांगड़ है, गोगासर है, जालेऊ है, गोरियासर है, सभी लोग यहाँ पर आकर बाबा के भोग लगाते हैं। और गोगो जी के मेले के समय में तो इस मेड़ी पर भारी भीड़ रहती है और भक्त लोग नाचते हैं और बाबा को रिझाते हैं। राजकीय संजय लाल वैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती गुरुवार को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि देश में कंप्यूटर के प्रचार प्रसार में राजीव गांधी के योगदान को याद किया जाता है। लाटा ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिक्षक मनोज सारस्वत ने सद्भावना की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर रुक्मणी, श्रवण ढाका, नीतू वर्मा, ममता शर्मा, मुकेश धानिया, अंजू चौहान, वंदना अग्रवाल, साधना शर्मा, सरोज महिला, गुड्डी मीना सहित कई लोग उपस्थित थे। गोवंश में फैल रहे लंपी स्किन संक्रमण के उपचार व नियंत्रण के लिए गुरुवार को दानदाता ने पशुपालन विभाग को दवाइयां उपलब्ध करवाई है। तहसील की ग्राम पंचायत बचरारा के निराश्रित पशुओं के उपचार के लिए गिरधारी लाल सोनी द्वारा 11,000 रुपए की दवा विभाग को प्रदान की गई है। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के कर्मचारी बाबूलाल, पंचायत कनिष्ठ लिपिक शीशपाल शर्मा, पंचायत सहायक चेतन सोनी, सरपंच प्रतिनिधि हीरालाल नैन, गोमती देवी, लूणाराम सोनी, ओम प्रकाश शर्मा, चिमनाराम शर्मा, चुनाराम ढाका, किशन लाल न्योल, जगदीश शर्मा, रामचांद सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ विकास समिति ने रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है। समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर की भौगोलिक स्थिति व प्रशासनिक सुविधा के लिए रतनगढ़ को जिला बनाए जाने के पक्ष में है। शहर के विभिन्न संगठन पिछले कई महीनों से उक्त मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक गणेश महर्षि ने भी विधानसभा के गत बजट में यह मांग उठाई थी। शहर में बिजली आपूर्ति के लिए 132, 220 एवं 440 केवी के बिजली घर, मीठे पानी की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति, 2 राजकीय पीजी कॉलेज, जिला अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सालय, वाणिज्य कर विभाग का ऑफिस, देश के विभिन्न भागों से जुड़ी रेल सेवाएं, नेशनल व मेगा हाईवे, पटिहारा हवाई पट्टी, छापर का कृष्ण मृगी अभ्यारण्य सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। ज्ञापन में मांग की है कि रतनगढ़ को सुजानगढ़, बिदासर, श्री डूंगरगढ़, सदाशहर को जोड़कर जिला बनाया जाएगा। ज्ञापन पर समिति के अध्यक्ष गौतम महर्षि, गौरीशंकर जालान, एडवोकेट बाबूलाल सैनी, महावीर महर्षि, विनोद मेहता, कुतुबुद्दीन पठान, रामदास शर्मा, देवीदत्त महर्षि, शांतिलाल हरिद्वाल, गिरीश शर्मा, संजय महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के युवा का दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है तथा अब उक्त टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगी। शहर की वार्ड संख्या 29 निवासी कुलदीप पुत्र एडवोकेट बजरंग गुज्जर का दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। कुलदीप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में खेलेगा। उक्त प्रतियोगिता जापान में 15 से 18 अक्टूबर को खेली जाएगी, जिसमें कुलदीप कोरिया की टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। उल्लेखनीय रहे कि आईसीसी की नियमावली के अनुसार अन्य देश की राष्ट्रीय टीम से खेलने के लिए उस देश में 3 साल से अधिक रहना होता है तथा कुलदीप ने दक्षिण कोरिया में अध्ययन कर अब वहीं पर एक मेडिकल संस्था में डाटा साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की जागरूकता के लिए राजकीय बैजनाथ उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहर के विद्यार्थियों में जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन, परियोजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कक्षा 6 से 11 तक की 95 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर रुखसार ने 16 वर्ष की आयु में लगने वाले टीके एवं खान-पान संबंधी जानकारियां देते हुए छात्राओं की शंकाओं का समाधान किया। सामाजिक विकास सहायक प्रवीण सिंह राठौड़ ने परियोजना के तहत शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों, इन सुविधाओं के बेहतर उपयोग एवं रखरखाव के साथ विभिन्न जानकारियां प्रदान की। संस्था प्रधान नगराज प्रजापत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भारती शर्मा, सुनीता एचरा, हिमा शर्मा,
अंतिम दुबे, प्रदीप स्वामी, हेल्थ एक्सपर्ट मुर्शीद खान सहित कई लोग उपस्थित थे। हमने आज श्री बैजनाथ राजकीय महाविद्यालय स्कूल में हमने आज हाइजीनिक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम 12 से 15 साल की बच्चियों के लिए था, उनकी हाइजीनिक अवेयरनेस और प्यूबर्टिकल एज के लिए। विद्यालय राजकीय बैजनाथ भरतिया माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में आज RUIDP एवं RGM के संयुक्त तत्वाधान के द्वारा विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी गई। डॉक्टर रुखसान खान एवं उनकी टीम का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। पूर्व में भी इनके द्वारा स्थानीय विद्यालय में बच्चों को हैंडवाश प्रॉपर तरीके से किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई। भविष्य में उम्मीद करते हैं कि आप इस क्षेत्र में जागरूकता बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? नगराज प्रजापत, प्रधानाध्यापक बैजनाथ भरतिया रतनगढ़। रेलवे प्लेटफॉर्म से 100 मीटर पहले जोधपुर सराय रोहिला ट्रेन की टक्कर लगने से 45 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के बाढ़ निवासी 45 वर्षीय मोतीलाल प्रजापत के जोधपुर सराय रोहिला ट्रेन से टक्कर लग गई, जिससे बाएं हाथ का पंजा कट गया तथा सर में गंभीर चोट लगी। बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। मोतीलाल का बीकानेर में उपचार चल रहा है। रतनगढ़ तहसील के गांव चारणवासी में गुरुवार को 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। ASI राजेंद्र सिंह ने बताया कि 50 वर्षीय रामदेव जाट निवासी चारणवासी खेत में ढाणी बनाकर रहता है। गुरुवार को वह ढाणी से थोड़ी दूर पर स्थित खिचड़ी के पेड़ पर फांसी लगाकर झूल गया। परिजनों ने उसे देखा तो वे लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे तथा घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र राकेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है।